नमस्ते। मैं डॉक्टर ज्योति भिवंडकर ज्योत क्लिनिक से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आप सभी को जागतिक महिला दिन की शुभेच्छा देना चाहती हूँ। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ईच एंड एवरी वन, राइट। अब हम तो मस्ती मजाक सभी कुछ करते ही रहते हैं, है ना। हर दिन थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शारीरिक और मानसिक और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी ना हमारे अंदर के हार्मोन्स थोड़ा डांस भी करते रहते हैं। हर महीने कांस्टेंट चेंज रहता है, उससे हमें जानकारी रखनी चाहिए मन में, दिमाग में, और इसे डील करना ज़रूरी है। इसे इग्नोर करके कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, है ना। तो मैं आपसे जस्ट शेयर करना चाहती हूँ, एक जनरल बोल सकते हैं कि लेडी, एक वुमेन के लाइफ में अगर देखा जाए तो 3 फेजेस आते हैं हम सभी के लाइफ में। पहला होता है प्यूबर्टी, मतलब मासिक पाली स्टार्ट होना। तब की जो परेशानी रहती है, मतलब इमोशनल लेवल पे भी हम सेल्फ एस्टीम या तो पीयर प्रेशर या तो थोड़ी एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये होते ही रहता है। क्योंकि स्टूडेंट्स रहते हैं स्कूल में, कॉलेज में, क्या चल रहा है, हमारी नेबर क्या कर रही है, कौन से क्लासेस ज्वाइन कर रही है, मेरा रैंक क्या आया, उसे क्या सीखना है, मेरे पास ये कपड़े हैं, मोबाइल क्या है, इस सब की चिंता हमें सताती रहती है। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और उसे डील करना आना चाहिए, राइट। सेकेंड फेज आता है जैसे शादी हो जाती है, मतलब फैमिली है, प्रेगनेंसी है, मतलब अब एक लड़की औरत हो जाती है, बन जाती है, और तभी की परेशानियां और कुछ अलग होती है। मतलब फैमिली को संभालना, बच्चे संभालना, कामकाज संभालना, उसी के साथ बहुत जनों को आपने सुना होगा पोस्टपार्टम, पोस्ट डिलीवरी के बाद डिप्रेशन की भी संभावना आ सकती है। प्लस वरी रहता है, डर लगा रहता है, बैलेंस लाइफस्टाइल को करने की हमेशा चिंता लगी रहती है। ये फेस को भी हमें जानकारी रखनी चाहिए और दिमाग में हमेशा विचार होना चाहिए, इससे बाहर कैसे निकालें, है ना। दिमाग में रखकर कुछ होने वाला तो है नहीं। एक थर्ड फेज होता है जब मेनोपॉज होता है, आप सभी को पता है, जब मासिक पाली जाने की शुरुआत होती है और चली जाती है। तब क्या होता है, कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, या तो शुगर की बीमारी, या तो थायराइड की शिकायत, उसी के साथ मोटापन हो जाना, या तो बाल बहुत ज़्यादा गिरना, या बहुत ज़्यादा ग्रे टर्न होना, और इसके साथ लेकर ना मूड स्विंग्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, रोने का मन होता है, फाइटिंग करने का मन होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। इसको भी हमें समझना ज़रूरी है। अभी मैं आपसे ये सब क्यों बता रही हूँ? वुमेन्स डे के दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्योत क्लिनिक्स में इस सब का हल आपको मिलेगा। शारीरिक ही नहीं, लेकिन मानसिक तरीके से जो हमारे में चेंजेस आते रहते हैं, उसे डील करने के लिए हम ब्यूटीफुल तरीका, मैं तो कहूँगी विकसित भारत का नया तरीका, वो है बैच फ्लावर रेमेडीज, राइट। मतलब होम्योपैथी के साथ साथ ज्योत क्लिनिक्स में बैच फ्लावर का उपयोग बहुत सारा मैं करती हूँ, जो इस सब जो मैंने कहा ना चेंजेस आते हैं, उससे डील करना आपको सिखा देंगे। तो आपको ये परेशानी लेकर जिंदगी बिताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उसे डील करना आना चाहिए। अगर डील करेंगे तभी इस समस्या से बाहर निकल पाओगे। हमारी मेन इच्छा क्या है कि सभी को संभाल के रखना और खुद भी हैप्पी रहना है, अच्छी बात करनी है, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बंधन होना चाहिए, रिलेशनशिप खिलना चाहिए, और इसी सब के साथ हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने रखना चाहिए। कोई चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी चीज़ की पूछताछ करनी है, मानसिकता हमारी सर्वसाधारण है, उसे बेटर बनानी है ताकि आगे का जीवन भी अच्छा रहे। इस सब के लिए हमें प्रेजेंट में रहना जरूरी है ना। तो ये जब घंटी बजती है ना दिमाग में कि कुछ ना कुछ दिमाग में हो रहा है, मन में हो रहा है, शिकायतें हो रही है, तो इसे इग्नोर ना करिए। डेफिनेटली ज्योत क्लिनिक्स को फ़ोन करिए। मैं हमेशा रहती हूँ सभी के लिए, खुद के लिए और आप सबके लिए। इस समस्या को हम साथ मिलकर दूर करेंगे और वुमेनहुड को और भी प्रेशियस और ब्यूटीफुल बनाएंगे, ताकि हम हमेशा स्ट्रांग रहें, है ना। इसी के साथ मैं आपसे आज बाय बाय कहूँगी। नेक्स्ट और कुछ लेकर आऊँगी। तब तक सभी औरतें
all women, stay strong, stay fit, and keep smiling. Bye from Dr. Jyoti. See you.